नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री मार्केट अड्डा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या फिर पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक टर्म बहुत बार सुना होगा, पी रेशियो। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये पी रेशियो होता क्या है। क्या लो पी स्टॉक के लिए सस्ता होता है या हाई पी स्टॉक के लिए महंगा हो सकता है या रिस्की हो सकता है। हम इस यूट्यूब चैनल में आज पी रेशियो को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी देखेंगे और यहाँ भी जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पी रेशियो को सही तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो का पूरा नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब कंपनी के शेयर के प्राइस और कंपनी के अर्निंग का जो रिलेशन है वो कहलाता है पी रेशियो। पी रेशियो को मैथमेटिकल फार्मूला से अगर हम देखें तो पी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस। मतलब कंपनी का जो शेयर का प्राइस है उसको हम डिवाइड कर देंगे कंपनी के अर्निंग पर। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कंपनी एक्स का शेयर प्राइस है 100 रुपये और उसका ईपीएस है 10 रुपये। तो पी रेशियो ऐसा होगा कि 100 रुपये शेयर की प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे 10 रुपये की ईपीएस से, तो हमारा पी निकल के आएगा 10 का। इसका मतलब हम ऐसा समझ रहे हैं कि कंपनी के हम हर 10 रुपये की कमाई के लिए कंपनी को 100 रुपये पे कर रहे हैं, यानी कंपनी के अर्निंग का 10 गुना पेमेंट। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पी उतना ज़्यादा हम उम्मीद रख रहे हैं कि कंपनी का वैल्यूशन शेयर का प्राइस ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव है, महंगी लगती है। लेकिन इसी की जगह में अगर हम देखें तो कंपनी का अगर पी मान लो कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी या तो फिर सस्ता है या तो फिर एकदम चीप वैल्यूशन पे है। इसके अदर रीजंस भी हो सकते हैं। हाई पी कब ठीक होता है? हाई पी तब जस्टिफाई माना जाता है जब कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, बिजनेस स्केलेबल हो, इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में हो, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ए का पी है 40 और कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है 35 से 40% या इससे ज़्यादा। तो इस केस में कह सकते हैं कि पी एक्सेप्टेबल है। तो चलिए अब समझते हैं कि कब एक हाई पी स्टॉक्स किसी इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो बेसिकली अगर किसी स्टॉक्स की ग्रोथ में स्लो डाउन आए, कंपनी की कर्ज बढ़ जाए, प्राइस सिर्फ या तो फिर हाइप या किसी न्यूज़ की वजह से बढ़ा हो, वैल्यूएशन रियलिटी से बहुत कोसों दूर हो, ऐसी सिचुएशंस पे लिए क्या हो सकता है कि कोई भी एक थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ कंपनी का शेयर का प्राइस क्रैश करवा सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस पे हाई पी स्टॉक्स एक इन्वेस्टर के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। ऐसे स्टॉक से हमेशा हमको दूर रहना चाहिए। मतलब क्या है? लो पी रेशियो का मतलब बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूशन बहुत चीप है। मतलब ये किसी इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखें, लो पी रेशियो हमेशा सही नहीं होता। ये एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है। चलिए इसको आगे समझते हैं कि कब लो पी स्टॉक्स किसी इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा हो, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग्स हो, कंपनी का जो कर्जा है वो कंट्रोल में हो, बिजनेस कंपनी का जो है वो बहुत स्टेबल हो और कंपनी किसी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से गुजर रही हो जो इन फ्यूचर सॉल्व की जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन पे ये देखा गया है कि कंपनी का प्राइस नीचे आ जाता है। कंपनी की प्राइस नीचे आती है तो जाहिर सी बात है कंपनी का पी कम शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का इंडस्ट्री पी या उस सेक्टर का पी अगर 20 है, बस उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का अगर पी अगर 10 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसका ये रीज़न हम निकाल सकते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है और वो या तो फिर इम्प्रूव कर रहा है तो ये किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर इसी के जगह में अगर हम देखें, कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक्स सस्ते पी वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा होता है
तो ये हमेशा से एक सही रीज़न नहीं रहा है कि सस्ता पी है तो अच्छा स्टॉक हो सकता है। सस्ता पी होने का बहुत सारा रीज़न ये हो सकता है कि या तो कंपनी की अर्निंग्स नहीं आ रही हो, कंपनी में स्लो डाउन हो, अर्निंग का इशू हो, मैनेजमेंट का इशू हो, मैनेजमेंट कमेंट्री निगेटिव हो, या और बहुत से निगेटिव रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी का पी नीचे चला गया हो। तो कई बार ये देखा गया है कंपनी की अर्निंग लंबे समय में बिगड़ती नहीं है और इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को में इंटर करके बहुत लंबे समय तक फंसे रह जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने तो कंपनी बहुत सिंगल डिजिट के पी पे बाई की है, तो ये बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो ये इन फ्यूचर ग्रो करेगा करके। लेकिन देखा ये गया है कि ऐसी सिचुएशंस पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता नहीं है और ये वैल्यू ट्रैप टाइप का सिचुएशन हो जाता है। हाई पी और लो पी का एक सिंपल कंपैरिजन देख लेते हैं। हाई पी का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टर उस स्टॉक में ये उम्मीद लगा के बैठा है कि इन फ्यूचर अर्निंग बहुत हाई आ सकती है, जिसके लिए वो हाई वैल्यूएशन पे करने को तैयार है। फॉर एग्जांपल अगर हम जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल को लेके चले, रिमेंबर इट इज़ नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। अगर हम उसको देख के चलें तो कंपनी अराउंड ट्रेड 1000 प्लस पी, मतलब इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि क्विक कॉमर्स की बिजनेस पे इन फ्यूचर अर्निंग बहुत अच्छे से आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कंपनी उस स्टॉक्स के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार है। लेकिन अगर इसी की जगह देखें, अगर कोई स्टॉक्स का पी अगर लो है तो उसमें ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है या तो फिर कंपनी किसी स्लो डाउन या किसी टेम्प्रेरी इशू से गुजर रही है, या तो फिर कई बार ऐसा रीजंस हो सकता है कि कंपनी में वैल्यू है, ये वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पी रेशियो को कभी भी अकेले यूज़ मत करिए, उसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें, कंपनी के पास्ट पी को देखें, पास्ट ग्रोथ को देखें, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, कंपनी के कर्जे को देखें और पॉजिटिव कैश फ्लो इन फ्यूचर और अच्छे से आ सकता है कि नहीं इसको देखें। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडस्ट्री की पी 25 है और अगर कंपनी की पी है 15 और कंपनी का अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो उस सिचुएशंस पे ये वैल्यू बाइंग स्टॉक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। ऐसे सिचुएशन पे इन्वेस्टर्स को कोई भी स्टॉक्स बाई करने की सोच लेनी चाहिए। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बिजनेस एनालिसिस, मार्केट न्यूज़, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट सब कुछ आसान हिंदी भाषा में सीखते हैं। बने रहिए इन फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।